गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह होते हैं और नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही प्रभावशाली एवं शुभ फल देने वाले ग्रह माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यश प्रदान करने वाले ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल बदलने को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार 14 मई 2025 को रात में 9:21 पर देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि का कारक माने गए हैं। भाग्य के कारक भी देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं। सौभाग्य के कारक भी देवगुरु को माना गया है। बृहस्पति ग्रह 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं। देवगुरु की चाल बदलने से कुछ राशि वालों को फायदा होगा तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता होगी। देश दुनिया पर भी इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में अतिचारी गति से प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि लगभग 2032 तक अतिचारी स्थिति में रहेंगे। और अतिचारी गुरु जो होते हैं उनका अलग परिणाम देखने को मिलता है। देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश करने से 12 राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि 12 राशि वालों को किस प्रकार से देवगुरु फल प्रदान करने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि देश दुनिया पर अतिचारी देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा, दुनिया में किस प्रकार की हलचल देखने को मिलेगी। तो पहले हम आपको 12 राशि के बारे में बता दें, उसके बाद देश दुनिया का हाल चाल बताएंगे। सबसे पहली जो राशि है मेष राशि। गुरु के राशि परिवर्तन से इनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शैक्षिक कार्यों में पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। नौकरी कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। इनके जो बॉस होंगे या मालिक होंगे इनके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। कुछ व्यक्तियों को परिवार या मित्रों के साथ कहीं घूमने का भी प्लान बन सकता है। जीवन में खुशहाली का माहौल रहेगा। मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त होगी। यदि ये गुरु के और भी शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डाल करके उससे स्नान करेंगे तो इनको और भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का गोचर बेहद लाभकारी साबित होगा। आपके सभी सपने साकार होंगे। शैक्षिक कार्यों में कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। करियर में नई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। समाज में आपकी सराहना होगी। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वाहन के रखरखाव के लिए धन आपको खर्च करना पड़ेगा। यदि आप वैवाहिक स्थिति की इच्छा कर रहे हैं तो आपके विवाह का योग बनेगा। प्रेम विवाह की भरपूर संभावनाएं बन रही है। वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। और उपाय के रूप में यदि आप पीले रंग की वस्तु का दान गुरुवार के दिन करेंगे तो आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को यदि वो आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है या फिर इंजीनियर संबंधी उनका जो सपना है वह पूरा हो सकता है। आपको कुछ विशेष कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपको प्राप्त होगी। काम के सिलसिले में यात्रा का योग है। कुछ व्यक्तियों को नई प्रॉपर्टी यानी भूमि, भवन, वाहन खरीदारी का योग बन सकता है। यदि वो शिक्षा संबंधी कार्य कर रहे हैं तो अनुकूल परिणाम उनको प्राप्त होंगे। धन की प्राप्ति होगी, लेकिन सोच समझ करके धन का खर्च करें। निवेश के लिए नए अवसरों की तलाश उनको करनी चाहिए और नए अवसरों पर नजर भी उनको बनाए रखना चाहिए। यदि आप उपाय के रूप में पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन दूध
और जल मिलाकर के अर्पण करेंगे तो आपको और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। गुरु की चाल बदलने से कर्क राशि वाले के सभी सपने साकार होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उच्च अधिकारियों से, सीनियर से सपोर्ट प्राप्त होगा और करियर में अपार सफलता हासिल करेंगे। पारिवारिक जीवन में मौज मस्ती भरा माहौल रहेगा। घर परिवार में धार्मिक कार्यों का आयोजन होगा। प्रियजन के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान भी आप बना सकते हैं। उपाय के रूप में सोमवार के दिन दूध का दान करना अति शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। लंबे समय बाद आपकी किसी खास व्यक्ति या प्रियजन से मुलाकात होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऑफिस के कार्यों में लापरवाही बिल्कुल न बरतें। आपको पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। धन की आवक बढ़ेगी। इनकम के नए सोर्स पर आपको काम जारी रखना है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेंगे। पार्टनर के साथ आप समय व्यतीत करेंगे। विवाह का योग है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उपाय के रूप में लाल रंग के कपड़े यदि आप रविवार के दिन पहन करके किसी विशेष कार्य से निकलेंगे तो आपको फायदा होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को यात्रा का योग बन रहा है। करियर से जुड़े शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित नजर आएंगे। ऑफिस में कार्यों की नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त होगी। उच्चाधिकारियों से सपोर्ट आपको मिलेगा और नई ऊंचाई को आप प्राप्त करेंगे। अपने फिटनेस पर ध्यान दें। कुछ व्यक्तियों को नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेम विवाह का योग बन रहा है। सौभाग्य में वृद्धि होगी। और उपाय के रूप में यदि आप गणेश जी को बुधवार के दिन गुड़ का या लड्डू का भोग लगाएंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यक्तियों को गुरु का गोचर सामान्य रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी। यात्रा के दौरान उनको पेमेंट करते समय सावधानी बरतना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी डिस्टरबेंस रहेगी। ऑफिस में सहकर्मियों से व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। शैक्षणिक कार्यों में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। करियर में तरक्की के कई अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान आप जो सोच रहे हैं वो भी सपने आपके साकार हो सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप किसी विशेष कार्य से निकलते हैं तो मीठी वस्तु खाकर के, मिश्री खाकर के निकलेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बेहद शुभ साबित होगा। पारिवारिक जीवन की जो समस्याएं चल रही है वो समाप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। परिवार में आप यात्रा का या घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को भूमि, भवन या प्रॉपर्टी की खरीदारी का योग बन रहा है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी मिलेगी और प्रेम विवाह का अच्छा योग है। कोई खास व्यक्ति आपसे मिल सकता है और अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सकता है। उपाय के रूप में यदि आप गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनेंगे तो आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। बड़े अमाउंट में किसी लग्जरी आइटम पर आप धन खर्च करने से बचें। महत्वपूर्ण कार्यों को अभी टाल दें। करियर में बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। सोच समझ करके आपको निवेश करना चाहिए। इन्वेस्ट के लुभावने ऑफर से आप दूर रहे। आर्थिक मामलों में बड़े फैसले लेने में संकोच न करें। नया फाइनेंशियल प्लान आपको बनाना चाहिए। आय में वृद्धि के नए विकल्प की तलाश करें और पैसों की बचत अवश्य करें। पार्टनर के साथ आप समय व्यतीत करेंगे। इससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, गहराई आएगी। और उपाय के रूप में यदि आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में लगाएंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बेहद शुभ साबित होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा। शैक्षिक कार्यों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कार्यों की चुनौतियां बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। धन का आगमन होगा। आय में वृद्धि होगी। अविवाहित व्यक्तियों को विवाह का प्रस्ताव या विवाह तय हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। उपाय के रूप में यदि आप रविवार के दिन मीठी वस्तु खा करके यात्रा का शुभारंभ करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। शैक्षिक कार्यों में अपार सफलता आपको प्राप्त होगी। ऑफिस में नेटवर्किंग बढ़ेगी। कैरियर की जो बाधाएं हैं वो दूर होगी। फैमिली का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। जमीन जायदाद की खरीदी संभव है। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। संभव हो तो किसी यात्रा का प्लान न बनाएं। कार्यों में एकाग्रता की कमी आपको महसूस होगी। सेहत पर ध्यान दें और तेल की वस्तु यानी ऑयली जंक फूड के सेवन से आपको परहेज बरतना चाहिए। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किए गए प्रयास सार्थक साबित होंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। और उपाय के रूप में शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल फल अर्पण करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कार्यों में बहुत सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न ले। महत्वपूर्ण कार्यों को कंप्लीट करने के लिए ऑफिस में आपको अधिक समय देना पड़ेगा। घर में मेहमानों का आगमन होगा जिससे पारिवारिक जीवन में खुशियां आएगी। कड़ी मेहनत और लगन के साथ किए गए कार्यों से आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी जैसे भूमि, भवन या वाहन बेचने का प्लान आप बना सकते हैं। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा और गहरा होगा। किसी खास व्यक्ति की आपके जीवन में एंट्री हो सकती है। उपाय के रूप में गुरुवार के दिन मंदिर में पीले फल का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। यदि 12 राशि वाले व्यक्ति गुरु का शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ और उपाय भी है जिनको अपना करके अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है, यदि आप गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने वरिष्ठ जनों, बुजुर्गों, दादा दादी, माता पिता या अन्य बड़े लोगों को प्रणाम करके ही अपनी यात्रा का या कार्य का शुभारंभ करें। यदि आप गुरु की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीली वस्तु आपको अर्पण करना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को, साधु संत को यदि आप कपड़े का दान करेंगे तो आपका गुरु प्रबल होगा। गुरुवार के दिन पानी में हल्दी या केसर डाल के स्नान करने से गुरुदेव की अपार कृपा रहती है। गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ केले के पेड़ के नीचे अर्पण करने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन पीला कपड़ा पहनना, पीला भोजन करना और पीली वस्तुओं का उपयोग करने से देवगुरु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा यदि संभव हो तो पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन रत्न धारण किसी ज्योतिषी के मार्गदर्शन में ही आपको करना चाहिए। निर्धारित धातु में और निर्धारित मात्रा का यानी वजन का ही पुखराज आप पहने तो अति उत्तम रहेगा। शुभ कार्य करने से, पुण्य कर्म करने से, धार्मिक कार्य करने से या फिर विद्यार्थियों को शिक्षा में सहायता प्रदान करने से देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक मजबूत होते हैं और हमारी कुंडली में यदि गुरु कमजोर है तो वो प्रबल हो जाएंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवताओं के गुरु बृहस्पति को सबसे प्रभावशाली ग्रहों में एक माना गया है, जो करीब 13 महीनों के बाद राशि का परिवर्तन करते हैं। राशि चक्र को पूरा करने के लिए लगभग 12 साल का समय उनको लग जाता है, लेकिन इस साल गुरु का राशि परिवर्तन करना काफी प्रभावशाली माना गया है। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तित करेंगे और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में गोचर करते ही गुरु अतिचारी अवस्था में आ जाएंगे, जो कि 2032 तक अतिचारी रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अतिचारी वह अवस्था होती है जब किसी भी ग्रह की चाल सामान्य चाल से 2 गुना से अधिक तीव्र होती है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो जो ग्रह 1 वर्ष में राशि परिवर्तित करता है
वह 6 माह में ही राशि परिवर्तन करने लगे तो वह अतिचारी कहलाएंगे। यह स्थिति केवल 2 वर्ष नहीं बल्कि पूरे 8 वर्षों तक यानी 2032 और 2033 तक लगातार बनी रहेगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब गुरु अतिचारी हुए हैं। इसके पहले भी काफी बार देवगुरु अतिचारी हो चुके हैं, जो इतिहास से जुड़ा हुआ है। देवगुरु अतिचारी होने का इतिहास और देश दुनिया पर एक विशेष प्रभाव होता है। देवगुरु 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर तक इसी राशि में रहकर फिर राशि परिवर्तन करके कर्क में चले जाएंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है, लेकिन अपनी उच्च राशि में लगभग 2 माह तक ही रहेंगे और पुनः 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके बाद गुरु इस राशि में 6 जून तक रहेंगे। गुरु के अतिचारी होने पर इतिहास में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। गुरु के अतिचारी होने पर महाभारत का युद्ध हुआ था, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था और जो धर्म के साथ थे यानी पांडव, उनकी विजय प्राप्त हुई थी। कोरोना काल जब आया था उस समय भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे। महाभारत युद्ध महाभारत काल में ठीक ऐसी घटना घटित हुई थी जब देवगुरु पूरे 8 वर्ष के लिए अतिचारी अवस्था में गोचर किए थे और उसका परिणाम किसी से भी छुपा नहीं है। उस समय कौरवों और पांडवों के बीच में जबरदस्त युद्ध हुआ। इतना अधिक रक्तचाप होने के बाद ही पांडवों ने सत्ता को हासिल किया था। गुरु अतिचारी होने की स्थिति में विश्व युद्ध भी हुए हैं। साल 1938 में देवगुरु अतिचारी हुए थे। गुरु 31 मार्च 38 को कुंभ राशि में गोचर किए थे। उसके बाद 30 सितंबर को मकर राशि और 7 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में आ गए थे। उस समय भी दुनिया पर काफी खतरा मंडराया था। उस समय हिटलर के प्रकोप के अलावा उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। गुरु अतिचारी और भारत देश आजाद हुआ था। 1947 में भी गुरु अतिचारी हुए थे। 18 जनवरी को गुरु वृश्चिक राशि में प्रवेश किया था। इसके बाद 11 मई को तुला राशि और 17 सितंबर को पुनः वृश्चिक राशि में गए थे। उस समय देश भर में आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके साथ ही 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। गुरु अतिचारी और कोरोना वायरस महामारी का भी बड़ा कनेक्शन है। साल 2020 में भी गुरु अतिचारी हुए थे। 30 मार्च 2020 को गुरु मकर राशि में प्रवेश करके अतिचारी हुए थे और 30 जून को पुनः राशि परिवर्तित करके धनु राशि में प्रवेश कर गए थे और नवंबर में दोबारा मकर राशि में आए थे। गुरु की तेज गति से चलने के कारण दुनिया भर में कोरोना वायरस की महामारी का प्रकोप दुनिया को झेलना पड़ा था। जैसे लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी काफी बुरा असर पड़ा था। हालांकि इसे राहु केतु की स्थिति के कारण भी माना गया है, लेकिन कोरोना काल गुरु के कारण भी हुआ था। वर्ष 2025 में गुरु के अतिचारी होने पर देश दुनिया पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2025 में गुरु के अतिचारी होने से दुनिया भर में काफी अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे कैरियर, आर्थिक स्थिति में युद्ध का संकट आएगा और विश्व युद्ध की संभावना निर्मित होगी। आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। इस अवधि में कई बड़े बड़े बदलाव या परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। गुरु की चाल में तेजी होने से दुनिया भर में कई युद्ध हो सकते हैं। कई देशों के बीच युद्ध होने की आशंका मानी जा रही है। इसके साथ ही एक बार फिर आर्थिक मंदी की ओर विश्व बढ़ेगा। 1929 में ऐसा ही हुआ था, जब अमेरिकी शेयर बाजार में एक बड़ी गिरावट आई थी, जो इस दुर्घटना का वैश्विक प्रभाव बड़ा और इसे महामंदी की शुरुआत माना जाता है। गुरु के अतिचारी होने से धर्म संबंधित घटनाएं बढ़ेगी। विभिन्न धर्मों के लोग अपनी परंपराएं एक दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी और
कई प्रकार की घटनाएं जैसे भूकंप आना या प्राकृतिक प्रकोप, रेल दुर्घटना या आपस में द्वंद्व की स्थिति देवगुरु बृहस्पति निर्मित करेगा। और महाभारत काल में जिस प्रकार से युद्ध की स्थिति निर्मित हुई थी, उसी प्रकार की एक युद्ध की स्थिति गुरु के अतिचारी होने के कारण निर्मित हो सकती है। और इस समय जो अन्य ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, वो भी 2025 से लेकर के 2033 तक लगातार इन 8 वर्षों में युद्ध की भयंकर स्थिति निर्मित करने का योग है। लेकिन आप यदि अच्छे कर्म करेंगे, धर्म मार्ग पर चलेंगे, परोपकारी भावना के साथ अपना जीवन यापन करेंगे, भक्ति भाव के साथ में अपना कार्य करेंगे, तो निश्चय ही भगवान की कृपा बनी रहेगी और आप सभी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।